वेलकम 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 साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे अभी आप लोग के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। अभी मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो NEP 2025 BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो विद्यार्थी BA BSc BCom में फर्स्ट सेमेस्टर से है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं अभी एक सब्जेक्ट्स है व्यावसायिक संनियम, जिसको बोला जाता है बिजनेस लॉ। इस सब्जेक्ट से मोस्ट IMP क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, थंबनेल मैं यहां पर लगा दिया हूं। BA BSc BCom का है, फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रहेंगे, मतलब हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सभी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी यूनिवर्सिटी मतलब दुर्ग यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके अभी बताऊँगा। व्यावसायिक संनियम में से बहुत निचोड़ करके तगड़े से क्वेश्चन निकाला हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो रहेंगे वे सारे मैं यहां पर लगा दूंगा, सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो मैं बोलूँगा उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि मैं जो बोलूँगा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है जी। क्वेश्चन के बारे में आप लोग को इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। तो यहाँ पर थंबनेल मैंने लगा दिया था, उसको आप लोग देख लिए होंगे। देख लो एक बार अच्छे से क्या क्या है, कैसा है। इसी के माध्यम से और इसी के बेस से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। साथ ही ये भी रहेगा, ये आप लोग के लिए नॉलेज के लगाया हूं मैं, BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर 2025 NEP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है जी। तो चलो बताऊं, चलो मैं पिक यहाँ पर लगा रहा हूं। पिक यहाँ पर लग गया। ठीक है, यहाँ पर पिक मैं लगा दिया। इधर हिंदी है और इधर मेरे पीछे मेरे साइड में इंग्लिश रहेंगे। ओके, तो चलो यूनिट 1 से मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन को दो तरीके से बोल सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जा सकता है। यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP है, सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन लगेगा 2025 के एग्जाम में। कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए, अनुबंध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए, ऐसा बोला गया है। ये आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके और पूछा जा सकता है। कैसे, यहाँ पर देखेंगे, अथवा करके बताया हूँ मैं। यहाँ पर है, अनुबंध किसे कहते हैं? वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों एवं लक्षणों को बताइए करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 से। ये क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से घुमा करके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ। पहला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, पहला का हो या इसके अथवा का हो। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों में से एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग केवल एक ही क्वेश्चन की तैयारी करना और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए उसमें उस आंसर को लिख देना। ठीक है, चलो यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 नहीं, यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन, अनुबंध करने के योग्य पक्षकारों या क्षमता से आप क्या समझते हैं? विभिन्न व्यक्ति कौन कौन है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने में अयोग्य समझे जाते हैं? योग्य और अयोग्य मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया, स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति का क्वेश्चन यहाँ पर लगाया हूँ मैं, इधर लगा हुआ है। और उसके बाद प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। प्रतिफल के अभाव में समस्त ठहराव होते हैं, इस नियम को आपको समझाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया हूँ। पांचों क्वेश्चन में से कम आप 4 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन लगेगा, एक 4 नंबर में और एक 10 नंबर में। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन दिया हूँ, गारंटी देता हूँ भाई इसी क्वेश्चन में से आएंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन रगड़ के पढ़ना, पांचों पढ़ते हो और अच्छी बात है। एक 4 नंबर में आएगा और एक 10 नंबर में आएंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट 1 का। यूनिट 2 में जाएंगे
तो यूनिट 2 में आ जाओ। यूनिट 2 में क्या है, एजेंसी की परिभाषा। एजेंसी का डिटेल आपको देखना है, एजेंसी के बारे में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में निकाल करके दिया हूँ, इस क्वेश्चन के तरीके अच्छे से आपको करना है। एजेंट के अधिकार के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है निक्षेप की परिभाषा दीजिए, बोला किसका, निक्षेप की परिभाषा देना है और निक्षेप के बारे में थोड़ा डिटेल कर्तव्य और अधिकार को देना है। हानि रक्षा तथा प्रतिभू अनुबंध से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हानि रक्षा वाला, ठीक है। उसके बाद है गिरवी से आप क्या समझते हैं, पांचवा सामान्य ग्रहण अधिकार और विशिष्ट ग्रहण अधिकार में अंतर बताइए। तो यहाँ पर यूनिट 2 में यहाँ पर देखेंगे मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया हूँ, यूनिट 2 में 5 क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें से भी आप क्या करोगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 4 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, 5वां क्वेश्चन को पेज बदल बदल करके पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मैं जो 5 क्वेश्चन निकाला हूँ, ये 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस साल 2025 सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो पूरे 5 को पढ़ सकते हो या 2-4 भी पढ़ सकते हो। इधर हमारा क्या है, इंग्लिश लगा हुआ है, ठीक। तो आपका यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया। अब बारी आती है यूनिट 3 की। यूनिट 3 मैं लगा दिया हूँ, देखो यूनिट 3 भी लगा दिया हूँ मैं। यूनिट 3 में है आपका अदत्त विक्रेता कौन है। अदत्त विक्रेता के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, क्वेश्चन में डिटेल लिखो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है उपभोक्ता विवादों के विवरण, है ना, निवारण है, उपभोक्ता विवादों के निवारण, उपभोक्ता के जो विवाद होते हैं उसके निवारण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं, वो भी यहाँ पर लगा है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद शर्त और आश्वासन में अंतर बताना है। और लास्ट है क्रेता की सावधानी। यहाँ पे मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। ये 5 क्वेश्चन जितने भी मैं यूनिवर्सिटी बताया हूँ, शुरुआत में दुर्ग हो, बस्तर हो, रविशंकर हो, रायगढ़ हो, सरगुजा हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन बताया हूँ, 5 क्वेश्चन, सॉरी यूनिट 2 नहीं है, यूनिट 3 है। यूनिट 3 में कितने क्वेश्चन बताया हूँ, 5 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इधर लिखा हुआ है हिंदी और इधर है इंग्लिश, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, ठीक है। अब यूनिट 4 में आ जाओ। यूनिट 4 का भी यहाँ पे लगा हुआ है। चेक रेखांकन के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। चेक रेखांकन इस साल हर यूनिवर्सिटी में आएगा। धारक एवं यथाविधि धारक में अंतर बताना है। साध्य विलेख के नियम के अधीन यथाविधि धारक और धारक का क्या कार्य है, अधिकार है, उसको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विनिमय साध्य या परक्राम्य विलेख की परिभाषा देना है और इसके वैधानिक मान्यताओं को विवेचना करना है। और उसके बाद है चौथा प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा देना है, इसके विशेषताएं, कार्यविधि, अंतर वगैरह देख लेना इसमें जो भी है। सीमित दायित्व साझेदारी क्या है इसके बारे में देखना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 4 में यहाँ पर देखेंगे 5 क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें से भी आप क्या करोगे, कम से कम 4 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 4 क्वेश्चन को पढ़ोगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी के एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट का फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आप लोग उसको भी देखना। और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे जिनको मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग पूरे 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ना है, पूरे रगड़ के पढ़ लो, तगड़े से पढ़ लो भाई, ठीक। और आप लोग भी सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। तो ठीक है, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।